बता कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। ये कराया था यहीं पर 36 मानों का माध्य, यदि 36 मानों का माध्य 19 है तो अज्ञात बारंबार में x1 और x2 ज्ञात करना है। ठीक, वर्ग क्या क्या करेंगे तुम्हारे पास, कितने मान दिए यहाँ पर 36 मान है, इसका माध्य कितना दिया बेटा हमारे पास 19। ठीक, वर्ग क्या दिया, और ये बारंबार का। ठीक, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 30, 32, 36। ठीक है, ये एफ फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। ठीक है, 3x1 9 8x2 5 9 8x2 5। ठीक, ये सवाल बता चुकी एक बार दोबारा। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू हमको निकालनी है। 36 मान है हमारे पास। ठीक है, इसका माध्य कितना है 19। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू x अपॉन सिग्मा f या कैपिटल N। ठीक, स्मॉल n और कैपिटल N में कंफ्यूज नहीं होना, ये वैल्यू आएगी कहीं पे लिख के स्मॉल n। ठीक, देखो सिग्मा f मतलब होता है सिग्मा किसी भी राशि के आगे अगर सिग्मा लगा है मतलब ये है कि इस राशि की जितनी भी वैल्यू है उन सबका टोटल किसके आगे लगा, f के आगे लगा है, तो मतलब f का पूरा टोटल। तो सिग्मा f या कैपिटल N 9 3 12 8 20 20 5 25। ठीक, ये x1 होगा, ये भी इसमें ऐड होगा, और ये x2 होगा, ये भी इसमें। तुम्हारे सवाल में बहुत गलतियां हैं तो तुमने नोट किया, इससे मैच करो, जहां जहां गलती है ठीक करो से। 30 की जगह 36 की जगह 30 लिख लिया मैंने। हाँ 30 लिखिए, x1 लेना था, x का बात नहीं। ठीक, इतना हो गया। हमको क्या चाहिए बेटा, f इंटू एक्स, f हो गया और इंटू x हो गया, लेकिन इसके पहले हमें x की वैल्यू चाहिए तो है। हमारे पास x नहीं है ना, x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या होता है, x होता है मध्यमान, मध्यमान। ठीक, मध्यमान किसका, क्लास का, वर्ग का। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, सेम सब में अप्लाई करेंगे। ठीक, 0 + 6 / 2 कितना हो जाएगा 3। आया समझ में, ये 3 कैसे आया, ये मतलब 6 को आधा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, आधा, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 2 से भाग। ठीक, 6 12 18, 18 में से 2 9, 18 12 कितने हो गए 40, 30 हो गए 15। ठीक, ये कितने हो गए 42, 42 बटे 2 21, बोली बात है।
21 27 33 21, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 54, 27, 33 66, इसका कितना हो जाएगा? 33। ठीक, ये तो आ गया x की वैल्यू। ठीक, ये x आ गया, ये f है। अब इन दोनों का गुणनफल f इंटू x। तीन का 9, 9 इंटू x 1, 9x1। ठीक है बेटा, 15 नंबर 135, 21 अट्टे 168, 27 गुणा x2 मतलब 27x2 15 33 165। बेटा इसको जोड़ दे। सिग्मा f into x 477 प्लस 9x1 प्लस 27x2। ठीक है बेटा, नाम क्या है? योगेंद्र। तुम्हारा? गणेश। देखो ये पहले न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग पढ़े होंगे, तब आते हैं जोड़ोगे तो 470 आया, फिर प्लस 9x1 प्लस 27x2। ठीक, एक चीज है जो हमको गिवन है बेटा, मान कितने दिए? 36। इसकी जो वैल्यू है वो 36 दे रखी है। 36 मानों का माध्य 19 है, तो 36 आई ना, इसकी वैल्यू है जो हमको दे रखी है। ठीक, तो तुम पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 प्लस 25 इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन 1 है, ये हमको बेटा दिया है एग्जाम में, ये उसमें क्वेश्चन में। ठीक, अब नाउ समांतर मान x बार इज इक्वल टू सिग्मा f into x अपॉन सिग्मा f या n। f into x वैल्यू क्या थी बेटा? 477 प्लस 9x1 प्लस 27x2 अपॉन सर x की वैल्यू भी तो रखेंगे उनकी। तो जाओ। ठीक, क्या दिया ये? 25 प्लस x1 प्लस x2। ठीक, लेकिन x1 की वैल्यू हमको क्या दे रही है? 477 प्लस 9x1 प्लस 27x2 25x1 प्लस x। ठीक है बेटा, ये सवाल अभी जस्ट तुमको दोबारा लगाएंगे ग्रुप पे। ये होश में लेके देखना सब लोग। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये ऊपर जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई होगा। 25 नंबर 225, 5 हाथ लगी 22, 25 से कम 25, 25 से 22 कितने हो गए? 47। 19 का गुणा 25 में करोगे इतना ही आएगा, और 19 का गुणा पूरे में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 19x1 plus 19x2 equal to 477 plus 9x1 plus 27x2। ठीक है बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ लाएंगे और अचर कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? जहां x y z ये सब दिए हो, ये इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ऐसी इनको एक तरफ रखते हैं। ठीक, तो x1 x2 यहीं रखेंगे, ये उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक, और जब संख्याएं प्लस इक्वल के इधर से इधर आए या इधर से इधर आए,
तो माइनस के प्लस, प्लस के माइनस हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं अपोजिट। ठीक बेटा, ये 19x1 ये तो यही था, प्लस 19x2 ये भी यही था। अब हम वहां से क्या आ रहा है 9x1 प्लस, तो बेटा माइनस हो जाएगा, ओके यहाँ है माइनस हो गया, ठीक, माइनस का 27x2, ठीक। अब 477 यहाँ बचा, इस 475 को वहां पुट करेंगे, ठीक। देखो 19 में से x1 से x1 घटेगा, x2 से x2, सेम राशि घटती जुटती हैं बस, नहीं तो तुम x1 में सब जोड़ मारो x2 को भी नहीं। 19 में से 9 गए 10 x1, 19 x2 और 27 x2, 27 में से 19 से कितने बचे 8 ही है, माइनस के 8, यहाँ 19 प्लस का है, 27 माइनस का है, साइन हमेशा उसी का आएगा जिसकी संख्या बड़ी हो। 70 में से 72 का कितने बचे 2, ये इक्वेशन 2 डन। नोट करो जल्दी फटाफट। कोई चीज नहीं आती बेटा तुम लोगों को आपस में क्यों नहीं पूछते, फ्री टाइम बैठे रहते हो बातें करते रहोगे, फिर भी नहीं आया। घर पे आकर प्रैक्टिस करते सवाल होंगे क्यों, रात के जी बता रही थी हमें सवाल, बेटा इनकी प्रैक्टिस ही करोगे ना, तुम क्या हमने करेंगे हम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। करा दे सर सबके लिए, तुम्हें यहाँ कुछ समझ में आ गया, अच्छी बात है, घर पे जाके बिना देखे लगाओ। टेबल साफ कर दें? नहीं है ना, नहीं कर सर, टेबल बनी तो है कि सुनो एक बार करा चुकी है तो दूसरी क्लास में तो खंडवा पार्टी दोनों ने टेबल बना ली, सॉल्व कर ली, टेबल पूरी हो गई ना, हम टेबल साफ कर दो बस। ईश्वरा नहीं लगा तो लगा सवाल, ठीक है बेटा, देखो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक, दो वेरिएबल हमारे पास x1 और x2, इक्वेशन भी दो हैं, इजी सॉल्व होंगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, अच्छा इक्वेशन 1 में दो चीज और होगी, ये x1 है प्लस x2 है, 25 को यहाँ ले गए, 36 में से 25 गया कितना बचा 11, बहुत बढ़िया, ठीक। इक्वेशन 1 इसको मानना बेटा, ठीक, ये तो हमारे पास गिवन था, यहाँ लिखना गिवन है, ठीक। इक्वेशन 1 इसको मानना है x1 प्लस x2 इक्वल टू 11, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, यही देखना बस, x1 है प्लस x2 है, यहाँ 10x है, x1 है और 8x2 है, एक वेरिएबल हमको घटाना है, पूरा घट जाए, यहाँ 8 है, अगर यहाँ भी 8 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, भैया समझ में अभी आएगी। यहाँ देखो इक्वेशन 1 में 8 से गुणा, ठीक, दोनों तरफ होगा तो क्या होगी
8x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 88। ठीक, यही आएगी इसकी इक्वेशन 3। समझ लो तुम्हारी जानकारी के लिए। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे। 10x1 माइनस 8x2 2। ठीक, 8x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 88। ठीक, देखो अगर माइनस करोगे ये लिखना पड़ेगा यहां प्लस करने पर। ठीक, मतलब जोड़ रहा है, यहां माइनस का है 8x2 है, यहां प्लस का 8x2 है, तो ये कैंसिल। ठीक, यहां प्लस का यहां भी प्लस का, 10 और 8 80x1 मीटर। ठीक है, 88 और 2 90। ठीक, 18 पंचे x1 इक्वल टू 5। ठीक, अब इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू होगी इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। हिंदी में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम लगा इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तो यहां तुम ऐसा लिख देना समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर क्या लिखोगे, 1 और 2 नहीं, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक, ध्यान रखना पड़ेगा जी। अब यहां क्या लिखोगे, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत क्या था, x1 था रखा, 5 आया प्लस x2 इक्वल टू 11। 5 इस तरफ गया, x2 11 माइनस 5 x2 इक्वल टू 6। ठीक है, आगे वैल्यू देख लो, समझ लो, आदमी को मत बोलना, माइक चालू है। काट नहीं गए तो आते हैं तो एक्स नहीं काटते हैं। निकल गए। तो ठीक है, वो सब यही टेबल वाले की थोड़ी ना बची करके तो देखो ना बढ़िया देखो तो नंबर नहीं और दूसरे का देख लिखती बहुत अच्छी और कोई कॉपी बहुत अच्छी दिख रही है। राइट देख रहे यहाँ देखिए रोजे के का है जो और पढ़ने में वीडियो सुनिए देख के काम चलाना पे ये x1 है।
सवाल है ये देखिए, चौथा सवाल देखो क्या देगा, x1 है, ठीक है, x1 लिखो, ठीक, 36 होगी, 36, यदि 36 मानों का मान 19 कैसे 19 है, देखो बेटा सीधी सी बात, पेपर में जितना क्लियर करोगे एग्जाम में जितना कम दिमाग खपाना पड़े अब भी उतना अच्छा है, समझे ना। हो गया नहीं क्यों तुम लोग लेटर में पढ़े होंगे ना इस सवाल जी, है ना। बड़े हैं मतलब क्या सही सर आप कहते हैं दीमू की जो हॉस्टल है का वहीं रहता है। हम रहते हैं विजयनगर में, अच्छा वीरांगना में रहते हैं। गए तुम शाम को तुमने भी देख लीजिए, दूसरा मुंह निकल गए धीरे धीरे, ये तो आपने ईयरबड्स लगाए और बस फ्री। चलिए जी उमर साल तो हाँ 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 हम लोग गए थे सर चार्ट पेपर देने गए थे। चार्ट पेपर स्वाइड में बहुत कुछ रहते हमारे ज्ञान स्थली में 7 से 8 क्लास तक, 7 से 8 तक हम नहीं पढ़े ज्ञान स्थली में, ट्यूशन विषय सब नहीं पढ़े, बहुत दोस्त यार स्वाइड में जब मिला होता है कि तो स्वाइड में जाते हैं, ऐसा नहीं होता कभी कोई टकराए नहीं, तुम लोग बीएससी के जब तुम लोगों का बैच है, इससे पुराने बैच हैं, सर इनकी कोचिंग नहीं चल रही बीएससी की खोली थी हम लोगों ने, बच्चे आके ये सबसे खराब बच्चे होते हैं, अभी आएंगे जुलाई में बात कर लेंगे, सर हमको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका माध्यिका या मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक। लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है आपका, दिए गए आंकड़ों का बहुलक, माध्यिका और माध्य निकालें, माध्य तुमको पढ़ा चुके, ये है माध्यिका, इसके बाद एक टॉपिक आएगा बहुलक, ठीक। इन तीनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन देते हैं लॉन्ग में 15.5 नंबर का, ये 15 नंबर का आता है, ठीक। उसमें तुमको माध्य भी निकालना होगा, माध्यिका भी निकालनी होगी और बहुलक निकालना होगा, और लॉन्ग तुम्हारा तैयार। 17 नंबर दिए उनको पासिंग में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 15 नंबर हो गए पक्के, ठीक है। देखिए बेटा, माध्यिका किसी श्रेणी का वह पद है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। किसी श्रेणी का वह पद है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। लाइन चेंज करना बेटा, एक भाग के सभी मूल्य इससे छोटे और एक भाग के सभी मूल्य इससे बड़े होते हैं।
क्या कह रहा हूँ, फिर से पढ़ो एक बार जरा ये लाइन। एक भाग के सभी मूल इससे छोटे और एक भाग पूरी लाइन काम से पूरा पढ़ो शुरुआत से। ये पढ़ पा रहे? माटी का दूसरी श्रेणी का वह पद है जो श्रेणी को दो बराबर भागों भाग हुई बात। तो ये कितने पद है बेटा? 7 है ना? 2 बराबर भागों में बांट दो। 3 यहाँ गए, 3 यहाँ चले गए, ये क्या बचा? 4 ठीक। तो वो क्या कह रहा, एक भाग के सभी मूल्य यानी एक भाग के सभी मूल्य यानी पद इससे छोटे हैं और दूसरे भाग के सभी पद इससे बड़े हैं। देखो एग्जाम्पल में इसको, जैसे लाइन क्लियर लेना, जैसे ये लेना अपना 1 2 3 4 5 6 7 में माध्यिका 4 है, समझ में आ गया? ये चीज एग्जाम्पल में अपने आप से समझना अपनी लैंग्वेज में कि एक भाग के सभी मूल्य इससे छोटे, या लिख देना सभी पद 4 से छोटे। ठीक, यहां लिखना इसको बना के सभी पद 4 से बड़े। ठीक है, अब फिर लाइन चेंज कर लेना बेटा। लैंग्वेज जितनी अपनी भाषा में लिखोगे वो आगे उतना अच्छा रहेगा, वो अच्छी दिमाग में बैठती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया नहीं बताया ना, तो अच्छे एग्जाम्पल हो भी सकता है। हो गया बेटा? लाइन चेंज करना। अतः किसी श्रेणी के सभी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में, किसी श्रेणी के सभी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो श्रेणी का मध्य पद उस श्रेणी की माध्यिका होगी। एग्जाम्पल लिखना बेटा। इसकी माध्यिका निकालो, जो तुमको लाइन लिखवाई है लास्ट वाली, उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक, ब्लैक पेन से करना हो। एग्जाम्पल जो है बेटा थोड़ा ब्लैक पेन से किया करो, अलग लिखिए। गलत नहीं करना और कोई भी। हाँ, हो गया।
तरीका सर, हमें दिखाओ। ऐसे करी सर। और गधे के लिए तो बताओ। ये पढ़ेंगे आइटम में है फिर बेटा तुम दिखाओ। 3 या 5 में से एक कट हुई है। आवाज देगा दीदी जी की देखो। तुमने भी नहीं था क्या कह रहा? लाइन पढ़ो पहले, क्या लिखी लास्ट वाली सर एक आएगी। लाइन पढ़ो, लास्ट की जो तुमको लिखा है ऊपर सवाल के। श्रेणी का मतलब है श्रेणी की मात्रा है। उसके ऊपर वाली पढ़ो। किसी श्रेणी के सभी पदों को आरोही या अवरोही आरोही जानते हाँ, क्या होते? छोटे से बड़े, अवरोही बड़े से छोटे। ठीक है, जीने चढ़ रहे हैं तो आरोही, जीने उतर रहे अवरोही। कभी भी कोई भी श्रेणी दी हो और माध्यिका निकालनी हो तो पहले या तो आरोही में लगाओ या अवरोही में लगाओ, ये डिसबैलेंस है। ठीक, आरोही में लगाओगे छोटे से बड़े 1 2 3 4 5। ठीक, 20 का पद क्या है? 3। ये माध्यिका नहीं हो गई इसकी। ठीक, और अगर इसको अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही यानी बड़े से छोटा। बड़ा क्या है? 5 4 3 2 1। 20 का पद 3। ये आरोही क्रम में है। ये है अवरोही क्रम। कहते भी जा रहा है, जैसा वो बोल रहा है वैसा करते जाओ। वो लगाई थी सर ने। नकल में मेहनत कर थोड़ी को तुम जो स्थिति में हो। अतः माध्यिका श्रेणी की केंद्रीय स्थिति की माप है। अब है माध्यिकाल की गणना। हेडिंग है माध्यिकाल की गणना। इसका इंटर ऐसे पढ़ना होगा जैसे माध्यिका था। ठीक, माध्यिका की गणना। ठीक, 3 पैटर्न में होती बेटा। पहली है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी असतत श्रेणी, तीसरी है सतत श्रेणी। ठीक, माध्यिका की गणना तीन श्रेणियों के अंतर्गत
की जाती है। माध्यिका की गणना 3 श्रेणियों के अंतर्गत की जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा। ये नोट करो। ऐसा तो केस चालू है नहीं। ठीक हो गई। अब इसमें तुम पहले हेड डालना व्यक्तिगत श्रेणी। ये तीनों लिख के पहली हेडिंग डालेंगे आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। ये नोट डाउन कर लिए तीनों नाम हो गए। देखिए ऐसा बेटा, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, लाइन क्लिक करना। यदि पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका लाइन से करके फॉलो करना। माध्यिका बराबर n+1/2 पद। और यदि पदों की संख्या सम है तो फिर लाइन फॉर्मूला माध्यिका बराबर हाफ इंटू ny 2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ठीक, ये अगर n बराबर सम है तो आएगा, ये n बराबर विषम है तो ये आएगा। ठीक,
चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन है, कल सॉल्व कराएंगे हम पूरे। साइन